हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, डेट शीट आप लोगों की आ चुकी है, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है और हम आप लोगों के लिए PYQ क्वेश्चंस लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं PYQ क्वेश्चंस। इससे पहले हमने पेपर के 2-3 सेट सॉल्व करवा दिया है कंप्लीट। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सेकंड पार्ट रहेगा इस सेट का। इससे पहले हमने MCQ इसके पूरे सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बी और सी का। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, और इसको सॉल्व करना है। देखिए हमें यहाँ पे दिया गया है 7x माइनस 2y इक्वल टू 5। ये एक इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 8x प्लस 7y इक्वल टू 15। राइट, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको, तो मैं कोफिशिएंट इक्वल कर लेता हूँ y के। ठीक है, अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर इसका जो है साइन माइनस में है, इसका प्लस में है, तो ऐड कर देंगे, सिंपली कैंसिल हो जाएगा। इस वाली इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, और इस सेकंड वाली में इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको कुछ इसी प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो इसमें इक्वेशन फर्स्ट में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से, प्लस और जो इक्वेशन सेकंड है इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो देखिए 2 से इसमें मल्टीप्लाई, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करिए तो 7 7 जा 49x हो जाएगा। इसमें 7 से करिए -14y हो जाएगा। इसमें से 7 से करिए 35 हो जाएगा। राइट, इसमें आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16x हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए 14y हो जाएगा, और इसमें 2 से करिए 30 हो जाएगा। क्लियर। अब इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, इन दोनों को ऐड करोगे ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 और 6 5, 15 का 5 कैरी 1, 5 और 1 6, 65 इक्वल टू ये हो जाएगा 65। ठीक है, ये दोनों का कितना आ गया 65। x की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अच्छा सुनो, इस x की वैल्यू को मैं किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूं तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, तो देखो मैं इसमें ही रख दे रहा हूँ x की वैल्यू इसमें, तो 7 इंटू 1 माइनस 2y इक्वल टू 5। राइट, ये उधर जाएगा तो -2y इक्वल टू 5 माइनस 7, यानी -2y इक्वल टू -2, और y की वैल्यू यहाँ 1 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। बताइए कोई दिक्कत हुई हो किसी को समझने में, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लियर है। ठीक है, फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, कह रहा है कि इन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, कार्ड्स कितने हैं बेटा यहाँ पर, 52 कार्ड्स हैं। प्लेइंग कार्ड्स, वन कार्ड इज लॉस्ट फ्रॉम कार्ड्स, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कार्ड इज क्वीन ऑफ हार्ट। हार्ट में क्वींस, ठीक है, टोटल कार्ड्स में से बताना है। इफ द लॉस्ट कार्ड इज अ ब्लैक कार्ड। ठीक है, अब हार्ट ऑफ क्वीन, तो हार्ट में क्वीन कितनी होगी, एक। तो यहाँ पर हार्ट ऑफ क्वीन को अगर हम माइनस करते हैं, हार्ट ऑफ क्वीन, ठीक है, तो 52 माइनस 1, एक ही कार्ड गुम हुआ ना, तो 51 हो जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो देखो अभी एक कार्ड कोई आ सकता है क्वीन में से, क्योंकि एक गायब हो चुका है, और टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने हैं 51, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अच्छा, उसने बोला इफ़ द लॉस्ट कार्ड इज़ अ ब्लैक कार्ड, अगर कोई ब्लैक कार्ड एक लॉस्ट हुआ है तो उसमें कितना बचेगा, तो बात ये भी आ जाएगी। ये तो क्वीन के लिए हो गया, ठीक है। ब्लैक कार्ड के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालते हैं तो वो भी कितनी आ जाएगी, 1/51 कार्ड्स, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, ये P लिख दो, ये यहाँ पर लगा दो, तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा फाइनली। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया गया है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, यही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे किया जाएगा ये क्वेश्चन, देखो हमें यहाँ पर दिया गया है 2√2 cos 45 sin 30 प्लस 2√3
और क्या दिया गया है cos 30। इसमें बेसिकली करना कुछ नहीं, आपको वैल्यू पुटअप करना है। 2√2 cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू cos sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस 2√3 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस रूट से इस रूट को कैंसिल कर दो। ठीक, अब देखो यहाँ पर इस 2 से इस 2 को ख़त्म कर दो, तो यहाँ पर बेसिकली बचेगा 2 1/2 प्लस और √3 हो जाएगा। इस 2 से इसको ख़त्म करो, 1 + 3 = 4। तो बेसिकली हमारा जो है आंसर आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। इतना करना है इसमें। अगर आपको वैल्यू याद हैं तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। समझ में आ रहा है, दिख रहा है आपको क्लियर? ठीक है। अगर आपको वैल्यू याद है तो आप अच्छे से वैल्यू को पुट करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, कह रहा है इफ़, देखिए यहाँ पर दिया गया है इफ़ a = 60 डिग्री b = 30 वेरीफाई। तो हमें इसको वेरीफाई करना है। a + b = sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, तो sin a यानी 60 + 30। ठीक है, तो sin 60 cos 30 प्लस cos a, है ना, तो cos 60 sin 30। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा sin 90, कितना हो जाएगा sin 90, और sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2। sin 90 की वैल्यू 1 होती है, ये हो जाएगा कितना 3/4 प्लस 1/4 और 1, और ये हो जाएगा 4/4, है ना, ये कैंसिल होगा तो 1 = 1, LHS = RHS आ जाएगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पर ये प्रूफ करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसको पहले हमें प्रूफ करना है। ठीक है, कि ABD सिमिलर टू ट्राइंगल CBD है। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, पहले यहाँ पे जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन है वो पहले हम लोग ले लेते हैं। अगर हम ये दोनों ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल कौन कौन से, ये दोनों, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD। ठीक है, ट्राइंगल CBD, इन दो ट्राइंगल में ये बाइसेक्टर एंगल है, ये बाइसेक्टर एंगल है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ABD इक्वल टू एंगल CBD। ये बात तो हमें गिवन ही है। ठीक है, तो यहां पर आप लिख दो गिवन। अच्छा, फिर हम कह सकते हैं ADB इक्वल टू CDB। ये भी हमें क्या है, गिवन ही है। अगर ये बात हमें गिवन है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, है ना। BDA, ट्राइंगल BDA सिमिलर टू ट्राइंगल BDC बाई AA क्राइटेरिया से। ठीक है, अब देखो यहां पर ले लो आप क्या, कि भाई BD अपॉन BD, ठीक, इक्वल टू AD अपॉन CD इक्वल टू AB अपॉन BC। ठीक है, अब देखो इन दोनों के इक्वल कर देते हैं अगर हम, तो BD अपॉन BD कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे AB अपॉन BC कितना आ जाएगा, तो AB इक्वल टू BC आ गया। 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया। तो यही आपको प्रूफ करना था, ये भी हो गया, ये भी हो गया, है ना। तो इसको इस तरह से सॉल्व करना था। क्लियर है, तो आपको ये कर देना था बस। ठीक, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें यहां पर दिया गया है प्रूफ दैट 5
-2√3 is an irrational number. It is given that √3 is an irrational number. ठीक है, तो यहाँ देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपका जो है 3 नंबर में आता ही है. ठीक है, ये आपका समझ लो हमेशा आता ही है, पूछा जाता है इसमें से. अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो इसमें 3 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं. ठीक है, इरेशनल प्रूविंग आती है. तो देखो हमें यहाँ पर यह गिवन है, यह गिवन है. ठीक है, तो पहली चीज हम इसको एज्यूम कर लेते हैं. लेट अस अज्यूम, क्या एज्यूम कर लेते हैं हम कि जो हमारा 5 - 2√3 है ये एक रेशनल नंबर है. इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल. ठीक है, तो इसको हमने एज्यूम कर लिया कि 5 - 2√3 क्या है, रेशनल नंबर है. अगर ये रेशनल है तो आपको पता है दुनिया के जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो सभी किस फॉर्म के होते हैं, P/Q के फॉर्म के होते हैं. Q 0 नहीं होना चाहिए, ये चीज हमें पता है. वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, आर को प्राइम नंबर्स. को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा, जिनके बीच कॉमन फैक्टर कितना हो, 1 हो. ठीक है, उसके अलावा कोई भी ना हो. अच्छा ठीक है, अब देखो यहाँ पे जरा, तो इस 5 को मैं इधर लेके आऊं. ठीक है, तो 2√3 इक्वल टू P/Q -5 हो जाएगा. एलसीएम ले डालो तो 2√3. ठीक है, कितना हो जाएगा, P - 5Q/Q. ठीक, यहां से देखो इस माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास इस -2 को उधर देता हूं ना, तो √3 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, P - 5Q/- 2Q. अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 5Q - P/2Q. ऐसा क्यों किया मैंने, √3 माइनस से मल्टीप्लाई इसमें कर दिया है ना, तो ये वाला माइनस ऊपर गया तो ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, है ना. इस तरह से लिख सकते हैं. तो अब देखो यहाँ पे जरा, इसको मैं साइड में कर लेता हूँ. ठीक, अब देखो यहाँ पे हमें यह गिवन है ऑलरेडी क्या, कि अब हम कह सकते हैं कि 3 माइनस इक्वल टू 5Q - P/2Q. ठीक है, 2Q. अब ये वाला नंबर देखो जरा आप, ये नंबर देखो तो 5Q - P/2Q इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर. राइट, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है. अच्छा सुनो, अगर ये रेशनल नंबर है तो ये क्या है, RHS है ना आपका, RHS. तो LHS भी इक्वल ही होते हैं, LHS तो इक्वल ही होते हैं, यानी √3 ऑल्सो रेशनल नंबर. ठीक है, ऑल्सो रेशनल नंबर. अगर ये रेशनल नंबर है RHS साइड में तो इसके लेफ्ट में LHS है, LHS भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा. बट ठीक है, बट आपको दिया क्या है कि √3 इज एन इरेशनल, है ना. √3 आपको ये गिवन है कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है. तो हम क्या कह सकते हैं, ये कॉन्ट्राडिक्शन अवर रॉन्ग, दिस contradiction our arisen from wrong assumptions, our wrong assumptions. तो ये जो गलती आ रही है our wrong assumptions, तो ये जो गलती आ रही है ये हमारी क्या आ रही है, गलत जो हमने चीजें मानी थी. ठीक है, उसके कारण ऐसा हमें मिल रहा है देखने को, assumptions. ठीक है, तो ये हमारी गलत अवधारणा के कारण जो हमने माना था कि 5 - 2√3 एक रेशनल नंबर है, इसलिए यहां पर हमें देखने को मिला. आपको बस इतना सा इसमें प्रूफ कर देना है. ठीक है, आपके 3 नंबर पक्के हो जाते हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर से आपका इरेशनल प्रूविंग, चाहे वो मैथ स्टैंडर्ड हो या बेसिक, दोनों में इस टाइप का क्वेश्चन आता है. ठीक है, और 3 नंबर आपको हाथों हाथ मिल जाते हैं इसमें, अगर आपको ये प्रूफ कर दिया तो. बात समझ में आई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये भी बहुत ही आपका फर्स्ट चैप्टर का है, नंबर सिस्टम का. ठीक है,
रियल नंबर का है और बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है, इसमें कुछ करना नहीं है। आपको बताना है कि जैसे ये सभी नंबर्स आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है, 5 इंटू 11 इंटू 17 इन प्लस 3, ठीक है, इंटू 11। ये सभी नंबर आपके कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं। 5 है, 11 है, 17 है, 3 है, 11 है, ये सभी प्राइम नंबर हैं। आपको प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स होंगे, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पर हमारे पास 11 कॉमन है, मैं 11 को कॉमन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आ जाता है हमारे पास 5 इंटू 17 प्लस यहाँ से 3 आ जाता है, राइट। 11 17 पच्चे 85 प्लस 3 है ना, तो 11 और ये हमारे पास 88 आ जाता है। अब देखो, ठीक है, अब देखो इस नंबर को हम किससे किससे डिवाइड कर सकते हैं, तो भाई ये नंबर 11 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर 8 से भी 8 एकम 8 8 एकम 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखते हो अगर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो हेंस दिस इज कंपोजिट नंबर, हेंस दिस इज कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है कि यह एक कंपोजिट नंबर है, जबकि ये सभी क्या है आपके प्राइम नंबर, ये सभी प्राइम नंबर। उसीलिए उसने कहा कि इनको प्रूफ करिए कि ये कंपोजिट नंबर होंगे, है ना। ये सभी प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन अगर मैंने इनको सॉल्व किया और इसके 2 से ज्यादा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके जो नंबर खुद से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो, है ना, उसी को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। लेकिन यहां पर देखो ये सभी प्राइम नंबर्स किसे, इतने नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, 2 8 1 11, है ना। तो इसीलिए ये सभी क्या कहलाएंगे, को प्राइम, वो कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो हमें बेसिकली इसमें भी यही प्रूफ करना था, 2 नंबर का ये क्वेश्चन था, ठीक है। नोट कर लीजिए, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट्स 8 upon 5 comma y divides the line segment joining the points. Also find the value of y. ठीक है, हमें y की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। चलो देखो, यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 7th चैप्टर का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर a पॉइंट्स आपको ऑलरेडी गिवन है 1, 2, ठीक है। b पॉइंट हमें गिवन है कितना 2, 3, और इसका हमें रेशियो भी गिवन है, और वह रेशियो हमारे पास है p, ठीक है। और ये है 8/5 y, ठीक। अच्छा, इसका रेशियो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट रेशियो b ना, इसका रेशियो हमारे पास है k रेशियो 1, ओके, ठीक है। तो k रेशियो 1 हो गया, ठीक। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये m1 हो गया हमारा, ये m2 हो गया, ठीक। ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये कैपिटल x है, ये कैपिटल y है, ये हमारे पास x2 है, ये y2 है, ठीक है। अब सेक्शन फार्मूला हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर, सेक्शन फार्मूला। अच्छा, सेक्शन फार्मूला हमारे पास क्या है, देखो y इक्वल्स टू, अच्छा x का लिख लो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारा सेक्शन फार्मूला। अच्छा, इसमें डाल दो x, कैपिटल X की वैल्यू हमारे पास है 8/5, राइट। अच्छा, m1 हमारे पास है कितना k इंटू x2 हमारे पास है कितना 2 प्लस m2 1 इंटू x1 है हमारे पास 1, नीचे k प्लस 1। अच्छा, ठीक है, ठीक। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, ये हमारे पास बेसिकली 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, और यहाँ पर हमारे पास 8/5 बचेगा, ये क्रॉस में चला जाएगा, ये क्रॉस में जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक। तो 8k प्लस 1 और ये उधर जाएगा, तो 2k प्लस 1, ठीक। ये हो जाएगा 8k प्लस 8, 10k प्लस 5। अच्छा, इधर आ जाओ, तो 8k माइनस 10k, 5 माइनस 8, ठीक है। ये बचेगा -2k इक्वल टू -3, ठीक है। तो k की वैल्यू बेसिकली यहाँ पर कितनी आ गई 3/2, यानी अगर हम रेशियो देखें
तो 3:2 आ गया, 3:2 आ गया। ठीक, अब हमें यहाँ से क्या करना है, यहाँ से अब हमें y की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, y की वैल्यू भी निकालनी है। अच्छा सुनो, यहाँ से मैं अगर y वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, देखो अब इसमें देखो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, अब सुनो y की वैल्यू हमें तो y ही दी गई है, m1 की वैल्यू एक्चुअली हमारे पास है k, और k हमारे पास आया हुआ है कितना, m1 की वैल्यू यहाँ पर 3 ले लेंगे, y2 की वैल्यू 3 है, प्लस m1 की वैल्यू 1 है, m2 की वैल्यू 1 है। ठीक, m2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2, m2 की वैल्यू है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर m2 की वैल्यू हम लोग 2 ले लेंगे इंटू y1 हमारे पास 2 है अपॉन 3 प्लस 2, राइट। अच्छा 9 प्लस 4 नीचे कितना हो जाएगा 5, 9 4 13, 13/5 ये हो जाएगी y की वैल्यू। ठीक, तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा, ये y की वैल्यू हो जाएगी 13/5। ठीक, और हमें क्या निकालना था, इसका रेशियो। तो ये दो चीज़ें हमें निकालनी थी, 3 नंबर का क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये दो वैल्यू हमें निकालनी थी, 3 नंबर का क्वेश्चन था ये। ठीक, समझ में आया तो नोट कर लीजिए, मिल जाएगा आसानी से। ठीक, समझ में आ रहा है। अच्छा, अगला जो है क्वेश्चन इसी का अगला पार्ट है। ठीक है, कह रहा है ABCD इज अ रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स। ठीक है, और R and S आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB BC CD and DA रिस्पेक्टिवली, सो दैट डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRs बाइसेक्टर ईच अदर। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो इक्वल बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाते हैं, तो यहाँ पर है ए पॉइंट्स हमारे पास कितना है, -1, -1। ठीक, और बी पॉइंट हमारे पास -1, 6 है, सी कॉमा हमारे पास कितना है 3, 6 है, और डी कॉमा हमारे पास 3, -1 है, राइट। अच्छा, अब इसमें दिया गया है कि इसके जो मिड पॉइंट हैं, क्या कह रहा है कि PQRS आर मिड पॉइंट्स, AB का मिड पॉइंट है P, और BC का मिड पॉइंट है Q, और R इसका मिड पॉइंट है, S इसका मिड पॉइंट हो गया। ठीक, ये इसके मिड पॉइंट है PQRS। अच्छा ठीक है, अब सुनो, हमें क्या करना है, इन दोनों के सबके मिड पॉइंट निकाल लेने हैं, मिड पॉइंट ऑफ P। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ P। तो सुनो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। मैं थोड़ा शॉर्ट में निकालता हूँ मिड पॉइंट फार्मूला लगा करके। क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 हमारे पास -1 है, x2 कितना है -1 अपॉन 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, ये x आ गया। ठीक, y पॉइंट अगर हमें निकालना है तो y1 प्लस y2 होता है अपॉन 2, y1 है -1, ठीक, प्लस y2 है 6, ठीक है, अपॉन 2, यानी ये आ जाएगा 5/2। तो अगर हम देखें P पॉइंट हमारे पास कितना आ गया है, P पॉइंट हमारे पास आ गया है -1, 5/2, राइट। अच्छा ठीक है, अब BC से मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, यानी Q का मिड पॉइंट। तो Q का मिड पॉइंट अगर हम निकालते हैं Q का, तो x इक्वल टू x1 प्लस x2, ये x2 है, ये y2 है, तो x1 प्लस x2, x1 हमारे पास है -1 प्लस अपॉन 3, ठीक, अपॉन 2, ये आ जाएगा 2/2, दैट मीन्स 1। y यहाँ से निकाल लो, तो y1 प्लस y2, तो y1 6 प्लस 6 अपॉन 2, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 6। तो Q पॉइंट हमारे पास कितना आ जाएगा 1,6, ठीक है, Q पॉइंट आ गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे, R पॉइंट। देखो ये हो जाएगा हमारे पास x1 और ये हो जाएगा y1। R पॉइंट अगर मैं निकालता हूँ तो इसमें पहले x निकाल लो, x1 प्लस x2, 3 प्लस 3, ठीक, x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो 6 का आधा आ गया 3। y पॉइंट्स निकाल लो, तो ये हो जाएगा y पॉइंट हमारे पास हो जाएगा y1 यानी -1 प्लस 6 अपॉन 2, ये आ जाएगा 5/2, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है पॉइंट जो है
3,5/2 ये पॉइंट आ गया हमारे पास R। अच्छा, अगर मैं S पॉइंट निकालूं, ठीक है, S पॉइंट निकालूं, बहुत ध्यान से देखिए, S पॉइंट निकाल लीजिए। तो S पॉइंट x1 प्लस x2, तो इसको y2 y1 कर लो। x पॉइंट निकालिए तो x1 प्लस x2 माइनस 1 प्लस 3/2 ये आ जाएगा 1। y पॉइंट अगर हम निकालते हैं तो y1 -1 यानी ये वैल्यू आ जाएगी -1। तो s की जो वैल्यू है वो 1, है, ठीक। p की जो वैल्यू है -1, 5/2 है। q की जो वैल्यू है वो 1,6 है, 1,6 है। r की जो वैल्यू है वो 3,5/2 है, राइट। ये आ गए पॉइंट्स हमारे। अच्छा, ये सभी मिल करके एक रेक्टेंगल बना दे रहे हैं ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। अब हमें इसके अंदर बताना है कि ये दोनों इक्वली इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऐसे एट ओ पर, ठीक है। तो इसका हमें निकाल देना है, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, ठीक है। तो देखो एस क्यू का मिड पॉइंट, एस क्यू का मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट, ठीक है। तो एस क्यू का मिड पॉइंट निकाल दीजिए एक्स और क्यू। तो देखो ये 1, -1 है, तो एक्स पॉइंट अगर मैं निकालता हूं तो ये x1 1 प्लस x2 1/2, तो इसका कितना आ जा रहा है 1। अच्छा, y का अगर मैं मिड पॉइंट निकालता हूं तो -1 और इसका कितना है 6/2 यानी 5/2 आ गया, ठीक है। तो ये जो एस क्यू का मिड पॉइंट आ रहा है, एस क्यू का जो मिड पॉइंट है तो 1,5/2 है, ये है एस क्यू का मिड पॉइंट, ठीक। अब मैं इसका पी आर का मिड पॉइंट निकाल दे रहा हूँ, ठीक। पी आर का मिड पॉइंट, तो सुनो, पी आर का मिड पॉइंट निकालिए, पी आर का, तो इसका पी आर का एक्स निकालू, पी आर का मिड पॉइंट, ठीक है, पी आर का मिड पॉइंट, तो x -1 है प्लस यहाँ पे 3 है /2 है, ये 2 बचेगा, ये 1 आ जाएगा। अच्छा, y की वैल्यू निकालिए, तो भैया y1 है 5/2 प्लस यहाँ पर भी है 5/2, तो ये कितना आ जाएगा 5 5 10, 10/2, 5/2 आ जाएगा, यानी इसका भी कितना आ रहा है 1,5/2। तो हम कह सकते हैं कि पी आर और एस क्यू इक्वल हैं और इक्वली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं? दोनों का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 1,5/2, तो इसका मतलब है ये इक्वली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ें, चलो। कह रहा है इन अ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी, इंग्लिश आर 48, 80 and 144 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of teachers are seated and all of them are of the same subject. ठीक है, तो हमें यह बताना है कि इसमें जो टीचर्स हैं, ठीक है, उसमें जो वर्कशॉप है उसमें नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग करें फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर इतने, ठीक है। तो फ्रेंच के कितने हैं 48, ठीक है, हिंदी के कितने हैं 80 और इंग्लिश के कितने हैं 144। कह रहा फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड, ठीक है, एक ही नंबर में बैठते हैं। तो देखो यहाँ पर सुनो, हमारे पास फ्रेंच के कितने हैं, फ्रेंच के टीचर्स कितने हैं, तो ये हैं 48, कितने हैं 48 हैं, ठीक। और हिंदी के कितने टीचर्स हैं, तो हिंदी सब्जेक्ट के टीचर्स हैं कितने 80, अच्छा, ठीक है। इंग्लिश के टीचर कितने हैं, इंग्लिश के टीचर हैं 144। सबका आप एलसीएम ले लो, पहले फैक्टराइजेशन करो, 48 का फैक्टर किया तो 24 हो गया, फिर 12 हो गया, ठीक, 6 हो गया, 3 हो गया, यानी इसका जब हमने फैक्टराइजेशन किया तो 2 × 2 यानी ये कह सकते हैं 2 कितना है 4 बार, 2 है 4 बार × 3 है 1 बार। अच्छा, 80 का फैक्टर करिए, 80 का किया 40 हो गया, 20 हो गया, 10 हो गया,
5 हो गया, राइट। अच्छा ठीक है, 80 का जब हमने फैक्टर किया, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1 हो गया, ठीक। अच्छा 144 का फैक्टर करिए, तो 144 का फैक्टर करेंगे, 2 से किया 7 और 2 हो गया, ठीक। 2 से करेंगे 36 हो गया, 2 से करेंगे 18 हो गया, ठीक। 2 से करेंगे 9 हो गया, 3 से करेंगे 3 9 हो गया, 3 से करेंगे ये हो गया। तो यहाँ पर अगर हम इसका देखें तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 हो गया। यानी इन सब का अगर हम एचसीएफ देखें तो 2 की पावर 4 सभी में कॉमन जा रहा है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ आ जाएगा सबका कितना, 16 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, 16 आ गया। अच्छा सुनो, अब हमें क्या करना है, इन सब का एक एवरेज वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। तो देखो 48 प्लस 80 प्लस 144 अपॉन 16, इसको हमें डिवाइड कर देना है। अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 और 8 4 12 की 2 हासिल 1, 5 और 8, 5 और 8 13 और 4 17, 7 यहाँ से 1 हो जाएगा, ठीक है। और 1 2 नीचे 16, तो 16 एक कम 16 हो जाएगा, 11 बचेगा, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 112, 16 पंचे 80, 16 छिका 96, 16 सत्ती 112, ठीक। तो ये आ गया 17। तो द टीचर्स आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट, कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे, ठीक। तो ये हमारा जो है फाइनली आंसर बनेगा। क्लियर है, बताइए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ें अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा प्रूफ दैट, ठीक, प्रूफ करना है हमें, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग जरा प्रूफ करें कि किस तरह से इसको करना है। सुनो, टेन थीटा दिया गया है अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा है, राइट। हम लोग ना LHS लेकर के सॉल्व करते हैं इसको, प्लस कॉट थीटा है, कॉट थीटा है अपॉन 1 माइनस टेन थीटा है, ठीक। अच्छा सुनो, इसको हम लोग तोड़ते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। इसको करो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में बन गया ये, प्लस इसको करो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा नीचे, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप एलसीएम ले डालो, ठीक। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक। एलसीएम लो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नीचे हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा। अच्छा ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लो, कॉस थीटा नीचे हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे बचेगा कॉस थीटा, ठीक। अच्छा ये साइन थीटा कहाँ जाएगा, देखो यहाँ पर ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ, यहाँ पर ये वाला पोर्शन यहाँ और यह वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ओके। तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। नीचे इसको आप ऐसे ही कॉस थीटा लिखो, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। ये ब्रैकेट ऑफ, एक सेकेंड, ठीक है, ओके। प्लस ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये बनेगा हमारे पास। अच्छा यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कॉस थीटा माइनस कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक, माइनस कॉस थीटा, ये हमने कर लिया कॉमन, ठीक। यहाँ से देखो, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा है नीचे, इधर तो मैंने बाहर ले लिया है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन कर लिया, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास क्या बच जाएगा,
कॉस थीटा नीचे बच जाएगा, ठीक। फिर यहाँ से माइनस आप ले लो, ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, कॉस थीटा, कॉस थीटा ही बचेगा ना। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन, हमारे पास आया कितना, क्या, कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ तो गड़बड़ा रहा है, एक सेकेंड। अच्छा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे साइन थीटा है ना, तो यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा है, साइन थीटा, ठीक। तो यहाँ पे हमें एलसीएम ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर बेसिकली अभी हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, नीचे बचेगा कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा हमारे पास अपॉन में साइन थीटा, ठीक। देखिए अभी इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर हम लोग लगा देंगे, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, तो बचेगा साइन थीटा, ठीक, इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, ठीक, माइनस कॉस क्यूब थीटा, ये बच गया। अब यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाइए, ठीक है। देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, तो ए माइनस बी यही रहेगा हमारे पास। अब ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे हमारे पास बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। अब सुनो, यहाँ पर क्या होगा, ये वाला इससे ख़त्म हो जाएगा, ठीक, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे आप इसको लिख दो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको डिवाइड करो तो बचेगा हमारे पास क्या, 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1, इसको अलग अलग कर लो तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1। तो यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, 1 प्लस सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, तो यही हमारा आ गया आंसर, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना था। तो थोड़ा सा लॉन्ग जरूर है लेकिन आसान भी है, ठीक। अगर आपको अच्छे से आइडेंटिटी याद है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कह रहा 3 years एगो, ठीक है, रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा, 10 years लेटर रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा, हाउ ओल्ड आर रश्मि एंड नजमा आर नाउ। अभी प्रेजेंट एज उनकी क्या है, तो हम लोग इनको लेट कर लेते हैं, लेट, ठीक है, हमें इसको लेट करना है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, अगर मैं रश्मि की प्रेजेंट एज लेट करूं आर है, और सिमिलरली नाजमा की प्रेजेंट एज अगर मैं लेट करूं ऑफ रश्मि, रश्मि यहाँ रश्मि लिख देता हूँ, रश्मि, रश्मि क्या आर, नाजमा की प्रेजेंट एज नाजमा क्या एन, ये इनकी प्रेजेंट एज है। कह रहा है कि 3 years एगो, 3 साल पहले, 3 years ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 3 years एगो, 3 साल अगर पहले की मैं बात करूं
तो 3 साल पहले रश्मि कितनी रही होगी, R-3। वहीं नाजमा कितनी रही होगी, N-3। ये दोनों की एज है। रश्मि की कितनी होगी, R-3, नाजमा की कितनी होगी, N-3। कह रहा थ्राइस एज ओल्ड एज नाजमा। नाजमा जो है 3 गुना है, तो हमें क्या करना होगा, दोनों को अगर हम इक्वल करें तो रश्मि की एज में भी 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो, है ना, तो देखो 3R-3, और इस केस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 3R-9 N-3। ऐसा करो, उसको इधर ले आओ, 3R, ठीक है, ठीक है, ये उधर जाएगा ना, तो N-+6 हो जाएगा, ठीक, +6 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी 1 बन गई। अच्छा अब सुनो, यहाँ पर हमें क्या कर लेना है, अब आगे देखते हैं। कह रहा है रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नाजमा 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, ठीक है, 10 साल बाद की बात किया है, 10 साल बाद की बात किया है, ठीक है। चलो देखो 10 साल बाद यानी 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद। तो 10 साल बाद रश्मि कितनी हो जाएगी, R+10 हो जाएगी, नाजमा भी कितनी हो जाएगी, N+10 हो जाएगी, ठीक है। कह रहा है कि ट्वाइस हो जाती है, नाजमा 2 गुना हो जाती है। अगर नाजमा 2 गुना है और दोनों को हमें अगर इक्वल करना है तो रश्मि में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 2R+20 इक्वल टू N+10, राइट। यहाँ से देखो 2R, ये उसको उधर भेज दो, तो N-10 बचेगा, N-10 बचेगा। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ जाती है। अच्छा सुनो, अब दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन क्या फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट वो है 3R इक्वल टू N+6, ठीक, ये हो गया। ये कितना है, 2R इक्वल टू N-10। अच्छा अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है, सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस, देखो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, R इक्वल टू 16, यानी रश्मि की जो प्रेजेंट एज है वो है 16 साल, ठीक है। रश्मि की जो प्रेजेंट एज आएगी वो 16 साल आएगी। अगर रश्मि 16 साल की है तो नाजमा कितनी हो जाएगी, देख लो, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, देखिए, हमें नाजमा की निकालनी है, तो 2R यानी 2 × 16 इक्वल टू N-10, ये हो जाएगा 32, 10 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू नाजमा यानी 42 साल इनकी प्रेजेंट एज हो जाएगी, किसी की, नाजमा की। ये है नाजमा की प्रेजेंट एज 22 ईयर्स, और रश्मि कितनी है, 16 साल की प्रेजेंट एज, ठीक है। तो ये इनकी रश्मि और नाजमा की प्रेजेंट एज आ जाएगी, ठीक। रश्मि की प्रेजेंट एज कितनी आ रही है, 16 ईयर। ये रश्मि की, दिख रहा है आप लोगों को, ये है रश्मि की प्रेजेंट एज 16 ईयर, और ये है नाजमा की प्रेजेंट एज कितनी, 42 ईयर्स, ठीक है। तो इन सभी की हमें प्रेजेंट एज इस तरह से निकालनी थी, इक्वेशन बनाना है, सॉल्व कर देना है बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, ठीक है, तो वो क्या दिया गया है, कह रहा है टू द गिवन फिगर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल विद द सेंटर ओ, ठीक, विद सेंटर ओ, ए क्यू बी पी एंड पी क्यू आर टेंजेंट्स टू द सर्कल, प्रूव दैट पी ओ क्यू 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये बेसिकली कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक, 90 डिग्री होगा, ये हमें प्रूव करना है। सुनिए, देखिए यहाँ पर एक काम करते हैं, जैसे यहाँ से एक ये ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये रेडियस,
रेडियस है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, सभी जानते हैं। ठीक, मान लो ये हमारे पास ए क्यू ओ पी बी है, सी हो गया ये, ठीक है, सी हो गया। अच्छा तो सुनो, ये वाली टेंजेंट है, ये साइड इस साइड के बराबर होगी कि नहीं होगी? ठीक है भाई, टेंजेंट है ना, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ए क्यू बराबर हो जाएगा किसके? क्यू सी के, बिकॉज टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होती हैं, है ना, टेंजेंट है। अच्छा, सर्किल पे यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं पी बी बराबर हो जाएगा पी सी के, सेम थिंग, टेंजेंट। अच्छा ठीक है, ये अगर एंगल एक्स है तो ये वाला भी एंगल एक्स हो जाएगा, ये अगर एंगल वाई है तो ये भी एंगल वाई हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा देखो, ऐसा क्यों? ऐसा पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे, राइट। तो सुनो, देखो इन दो ट्राइंगल्स को आप लो, इन अ ट्राइंगल ए ओ क्यू एंड ट्राइंगल क्यू ओ सी, इन दोनों को जरा सिमिलर प्रूफ करिए। तो भैया ए क्यू बराबर हो जाएगा सी क्यू के, बिकॉज टेंजेंट, यहाँ से देखो टेंजेंट है। ओ क्यू इक्वल टू ओ क्यू, बिकॉज कॉमन, क्या है ये? कॉमन है, ठीक। अच्छा सुनो, ए क्यू कॉमन हो गया ना। अब ये वाला एंगल, यहाँ से ये देखो रेडियस है इस पर 90 डिग्री, ये इस पर 90 डिग्री होगा, ठीक। तो भैया हम बोल सकते हैं ओ ए क्यू इक्वल्स टू ओ सी क्यू, ये क्या है? ईच 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? सिमिलर प्रूफ हो गई कि नहीं? ट्राइंगल ए ओ क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल सी क्यू ओ सी, ठीक है। कैसे? साइड एंगल साइड, है ना, ये सिमिलर हो गया। अब हम कह सकते हैं ना कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, सिमिलरली ये वाले ट्राइंगल में भी यही हो जाएगा, ठीक। हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ क्यू इक्वल टू एंगल क्यू ओ सी, ठीक है, बाई सी पी सी, ऐसा तो हो ही जाएगा। तो सिमिलरली यहां पर भी हम लोग कह सकते हैं सिमिलरली ट्राइंगल बी ओ पी सिमिलर टू ट्राइंगल पी ओ सी, ठीक है, सिमिलर हो जाएगा। तो यानी ये एंगल y है तो ये भी एंगल y हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब क्या करो, सबको जोड़ लो, ठीक है, सबको ऐड करो, x प्लस वाई, है ना, इक्वल टू कितना? 180 डिग्री, बिकॉज स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल है ना ये, 180 डिग्री तो हो ही जाएगा। अच्छा, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2 कॉमन किया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। इससे इसको डिवाइड किया तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया? 90 डिग्री। अच्छा, x और प्लस वाई यानी क्या है? देखो ना, पी ओ क्यू है, देखो x प्लस वाई ये एंगल जा रहा है कि नहीं जा रहा है? x प्लस वाई ये एंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यानी पूरा पी ओ क्यू आ जाएगा, पी ओ क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। हमें यही तो करना था, प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो ये बेसिकली हमें प्रूव करना था यहाँ पर कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये प्रूफ करना था हमें, समझ में आया? अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास है, ठीक है, तो इसमें हमें क्या दिया गया है? बोला गया है कि द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ अ होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर, ठीक है, सिलेंडर है, ठीक है। और इस सिलेंडर के बारे में हमें क्या क्या गिवन है? देखो, एक होलो सिलेंडर है, होलो, ठीक है, तो इसका एक आउटर पार्ट भी है ऐसे,
ठीक है, एस एस, ठीक है। तो होलो सिलेंडर है। अच्छा, इसमें के बारे में दिया गया है कि इसकी जो लेंथ है, हाइट, वह है 14 सेंटीमीटर। ओके, 1 इज रेडियाई, ठीक है, आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ होलो cylinder of length 14 centimeter is 1 centimeter if the volume of the metal used in making the cylinder is इतना, ठीक है। अच्छा, इसको बनाने के लिए जो इसका वॉल्यूम यूज किया गया है उसका वॉल्यूम है कितना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, यानी जो मेटल इसमें बनाने में यूज किया गया है वो है 176 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, द डिफरेंस। अच्छा, हमें बताना है इसका फाइंड द आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ द सर्किल, ठीक है। अगर मैं ये मान लेता हूं, ठीक है, अगर मैं ये मान लेता हूं कि ये इसका इनर है, ठीक है, कि ये इसका इनर रेडियस है R1 और इसका आउटर रेडियस है R2, ठीक। तो चलो देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाइए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहां पर हम लोग ये लगा देंगे R2 ज्यादा है ना, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू एच, ये आप फॉर्मूला यहां पर लगाएं। अच्छा सुनो, तो पाई की वैल्यू 22/7 ले लो, ठीक है, पाई की वैल्यू हो गई 22/7। अच्छा, R2 हमारे पास कितना है हमें नहीं पता है, ठीक है, R2 का स्क्वायर। अच्छा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, R2 प्लस R1 एक ब्रैकेट में, ठीक, अदर R2 माइनस R1 अदर ब्रैकेट में, इंटू एच, एच हमारे पास कितना है 14 है। अच्छा सुनो, अच्छा, इसका वॉल्यूम तो हमें गिवन ही है 176 है, ओके, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, ठीक, ये इधर आएगा 7, नीचे जाएगा कितना 22 इंटू 14। अच्छा, इधर हमारे पास बचा हुआ है R2 प्लस R1 एक ब्रैकेट में, R2 माइनस R1 अदर ब्रैकेट में। अच्छा, डिवाइड हो सकता है क्या, यस हो सकता है, 11 2 से काटा, 11 से, 11 2 जा, 11 1 जा 11, 11 6 जा, ये खत्म, इससे काटो 8, तो ये आ जाएगा, इससे काटा मैंने ये 2 और इससे काटा इसको 4, तो ये आ गया 4 बराबर। अच्छा, इसका हमें क्या दिया गया, डिफरेंस दिया गया है, कितना है 1 है ना, इस रेडियस का डिफरेंस कितना है 1 है, तो यहां पर R2 प्लस R1 इंटू 1 हो जाएगा, इसकी जगह 1 दिया गया है। तो भैया यही हमसे पूछा गया था कि R2 प्लस R1 कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा अंदर और बाहर के रेडियस को मिला करके। तो ये हमें बेसिकली यहां पर प्रूफ करना था, ठीक है, ये हमें यहां पर प्रूफ करना था। तो आज के लिए हम लोग इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चंस को और ज़्यादा सॉल्व करेंगे। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको हमेशा मिलेंगे, ठीक है। और जब तक पेपर आएंगे तब तक आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी होगी, एक आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस होगा इस मैथ्स को लेकर के, जिसको ये डाउट है कि मैथ्स कैसे सॉल्व होगी, कैसे मैथ्स को हम अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे, कहीं भी ढूंढना नहीं है, ठीक है। और आपको जिस चैप्टर में अभी भी प्रॉब्लम है वो लॉन्ग वीडियो में जाकर के आप लोग देख सकते हो, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैं दोबारा उस चैप्टर को आपके लिए एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमें बताइए कैसा सेशन आपको लगा, ठीक है, आपको इससे कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, क्या प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें हमें बताएं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, अभी लाइक करिए, उसके बाद जाइए, ठीक। थैंक यू।